11 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.2। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे उसकी जो 7.2 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमारे पूछा गया है हमारे से कि इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल इवेल्युएशन का मतलब होता है कि हमें 8 को टिल 1 तक क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमेशा जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फैक्टोरियल को, हमेशा उसके जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें ही हमको अप टू 1 तक ले जाके क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। तो जब हम इस पूरे ओवरऑल इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें जो उनका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 40,320। तो ये हो जाएगी हमारी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास में अब जो सेकंड क्वेश्चन है वहां हमें पूछा गया है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम पहले इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे दोनों को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। तो ये हो गया हमारा 24। सिमिलरली जो 3 फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमको बोला गया है कि जो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है उसे हमें माइनस करना है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू से। तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 6। तो ये हमारा आंसर यहाँ आ गया है 18। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इन दोनों का सम क्या 7 फैक्टोरियल होगा। तो अगेन ये अगर इस टाइप से अगर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हमको पहले इंडिविजुअली उनके फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, जो यहाँ हो जाएगी हमारी 3 इंटू 2, जो हो जाएगी 6। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 24। इन दोनों का सम दैट मीन 6 प्लस 24, यहाँ हमारा ये आ जाएगा दैट इज 30। नाउ अब हमें निकालना है यहाँ पे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो हो जाएगी यहाँ पे 5040। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जो हमारी ये जो वैल्यू आई है वो सिर्फ 30 आई है और ये जो वैल्यू है हमारी 5040 है। देयरफॉर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। नाउ अब ये जो हमारा क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जिस अगर स्टेप से जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से सॉल्व करिएगा कि जो सॉल्यूशन इजी हो जाए। जैसे यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हमारे पास में 8 फैक्टोरियल, हम ऐसे नॉर्मली जब 8 फैक्टर को इवेल्युएट करते हैं तो कैसे करते हैं उसे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली अगर हम 6 फैक्टोरियल को अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप देखेंगे कि 6 से लेकर 1 तक दोनों फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है, सेम है। मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिमिलर आएगी। तो इस क्वेश्चन को अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हमारा यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा करने से हमको ये एक इजी हो जाएगा कि हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट जो 6 फैक्टोरियल है मैं यहाँ क्या करूंगी, डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगी। तो जिससे जो रिजल्ट इक्वेशन यहाँ मिलेगा वो हो जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, जो हो जाएगा हमारा 28। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से शॉर्टलिस्ट करने से कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। नाउ अब जो हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमें अब फाइंड करना है x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ तीनों में आप देखेंगे जो सबसे लीस्ट फैक्टोरियल है वो किसका फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा LHS है, यहाँ पे ये जो 6 फैक्टोरियल है ये 7 फैक्टोरियल को मैं इस तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में। सिमिलरली जो हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ देख रहे हैं 6 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे ये 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 7। सिमिलरली यहाँ पे भी जो x अपॉन 8 इंटू 7 और जो 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल है मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, सेपरेट कर देती हूँ, जिससे दोनों तरफ सिमिलर होने की वजह से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 + 1/7 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7, जो यहाँ हो जाएगा हमारा 8/7 इज इक्वल्स टू x अपॉन जो 8 7 होता है हमारा 56। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो ये हमारे लिए अब सिंपल टर्म आ गया है जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन से करते आए हैं, अभी उस टाइप का इक्वेशन आ गया है। तो यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू सिमिलर वैसी निकालनी है बाय ट्रांसपोज करके। तो ये हो जाएगा हमारा 76 इंटू 8 डिवाइड बाय 7, जिसको सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी 64। तो नाउ ये हो गई हमारी x की वैल्यू 64। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल्स टू 6 एंड r इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमें जो कंडीशन है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे हम n की जगह पे पुट करेंगे 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। नाउ जैसे हमें मालूम है 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 6 माइनस 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो हमारे 4 फैक्टोरियल है वो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 30। देयरफॉर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30 फॉर n इज इक्वल्स टू 6 एंड r इज इक्वल्स टू 2।